A very warm welcome, everyone. Another interesting topic was in the news recently that Western disturbances cause a cooling effect on the Indian subcontinent, and this time what was observed was कि Western disturbances reached as south as in Karnataka. So let's understand what are Western disturbances, what are the benefits, and what was unique about this time. So पहली बात, Western disturbances are nothing but temperate cyclones. Yes, temperate cyclones कब originate होते हैं, इंडिया में कब आते हैं? As we are all aware, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में दिसंबर टू फरवरी के बीच में देखने को मिलते हैं, विंटर्स में ही। क्योंकि विंटर्स में आपका सन सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाता है। सदर्न हेमिस्फेयर में सन की शिफ्टिंग की वजह से प्रेशर बेल्ट्स भी शिफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जेट स्ट्रीम में मियांडरिंग देखने को मिलती है। पोलर जेट स्ट्रीम में आपको मियांडरिंग देखने को मिलती है। वाई? बिकॉज इन विंटर्स आपकी लैंड इज लिबरल, जल्दी ठंडी हो जाती है, वेयर एज वाटर रिटेन्स इट्स वार्म कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ इट दी जेट स्ट्रीम मियांडर्स, राइट। अब उसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर इज फोर्स टू इन्वेड द टेरिटरी ऑफ कोल्ड एयर, जिसको हम बोलते हैं वार्म फ्रंट, एंड कोल्ड एयर इज फोर्स टू एंटर द टेरिटरी ऑफ वार्म एयर, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। सो बेसिकली मियांडरिंग की वजह से आपका फ्रंटोजेनेसिस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन को स्पॉट करने का बेस्ट तरीका क्या है? सैटेलाइट में आपको जहां ये कॉमा शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखता है, दिस इज बेसिकली अ टेम्परेट साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट अलोंग दी पोलर जेट स्ट्रीम, नेचुरली दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दे ब्रिंग रेनफॉल इन विंटर्स, ड्यूरिंग विंटर इन इंडिया, राइट। एंड द थिंग इज, जहां पे आपका वार्म एयर इन्वेड कर रही है टेरिटरी ऑफ कोल्ड एयर, दैट इज द वार्म फ्रंट। एक्चुअल में अगर हम देखें तो दिस इज द वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट पे आपका क्या हो रहा है, इलोंगेटेड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड देखने को मिलती है, विच कॉज स्कैटर्ड एंड स्कैंटी रेनफॉल। हल्की हल्की बारिश काफी लंबे पैच पे देखने को मिलती है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वार्म फ्रंट। वेयर एज कोल्ड फ्रंट पे हमारे को क्या देखने को मिलता है, हमारे को हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। क्यों? वर्टिकल क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो बेसिकली 7th मार्च 6th 7th मार्च के आसपास क्या हुआ था, ऑल्दो western disturbances are focused on the northwestern and northern part of India, but this time they went as far south as in Karnataka and they caused a good amount of light rainfall. Light rainfall क्यों? क्योंकि मेन पोर्शन जो इसका था वार्म फ्रंट का, this is the cold front, this is the warm front. So basically comma shaped object are nothing but your western disturbances, your temperate cyclones. तो हल्की हल्की बारिश जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, हल्की बारिश क्यों? वार्म फ्रंट वाली। They are exceptionally good for our rabi crops, which is wheat. They are very good for our rabi crops. And the thing is, इस टाइम पे आपकी अर्ली हीट वेव्स आनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज ऑफ विच दे हैव प्रोवाइडेड एन एडिशनल रिस्पाइट फॉर अस, थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। एंड द एडिशनल बेनिफिट इज, इन द नेक्स्ट कमिंग डेज वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर burst of western disturbances which will bring down temperatures even further, so we will have a respite for another 10 days or so before we finally welcome summers. So that was all for this news item. Thank you so much. Stay tuned for more information.